हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिविल मंत्रा। तो आज की वीडियो में हम यूनिट 2 का पार्ट 3 को कवर करने वाले हैं। इसमें हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अब मान के चलो कि यूनिट 2 से तुम्हारे न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि यूनिट 2 में थ्योरी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीजेटी है, फेट है, मॉसफेट है, तो न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन स्टिल मैंने यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो सकते थे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने सारे करवा दिए हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले न्यूमेरिकल से, जो कि हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एन एनपीएन ट्रांजिस्टर विद बीटा, हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन है हम पहले वो लिख देते हैं, ठीक है। तो हमें एक एनपीएन ट्रांजिस्टर गिवन है जिसका हमें बीटा गिवन है 98, तो हमने 98 बीटा लिख दिया। इज ऑपरेटेड इन द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, तो ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ऑपरेट कर रहा है। इफ द एमिटर करंट, हमें एमिटर करंट गिवन है 2 मिली एम्पियर, रिवर्स सैचुरेशन करंट गिवन है 12 म्यू एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पर रिवर्स सैचुरेशन, इसका कोई काम नहीं पड़ने वाला है, स्टिल यहाँ पर दिया है तो लिख देते हैं। अब हमें निकालना है व्हाट आर द बेस एंड कलेक्टर करंट। तो जैसे मैंने तुम लोग को बताया था कि थोड़े यहाँ पर फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से फॉर्मूले? अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला है ना, कि अल्फा की वैल्यू क्या थी, IC बाय आई, फिर बीटा की वैल्यू क्या थी, है ना। ये सारी तुम्हें फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, और अल्फा बीटा, बीटा गामा, इन सबके बीच का रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमने अल्फा लिखा, अल्फा और बीटा की रिलेशनशिप लिखी। तो अल्फा और बीटा की यहाँ पर इक्वेशन क्या होती है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, है ना। हमें बीटा गिवन है तो हमने 98 अपॉन 1 प्लस 98 करके सॉल्व किया, हमें वैल्यू मिल गई 0.989। ध्यान में रखना, इसमें कोई वो तुम बोल सकते हो कि कोई यूनिट मत लगा देना, ठीक है। यहाँ पर इसमें कोई यूनिट नहीं होती है। अब अल्फा की इक्वेशन क्या होती है, IC बाय IE, है ना। IE हमें गिवन है, हमें निकालना है IC। सो IC की इक्वेशन क्या हो जाएगी, अल्फा आई। अल्फा हमने निकाल लिया है, IE हमें गिवन है, सॉल्व करेंगे, वैल्यू मिल जाएगी 1.978 मिली एम्पियर। इनको छोड़ के मत जाना, ये क्वेश्चन जितने आसान लगते हैं इनमें गलती होने के चांसेस भी सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर में आ सकता है, इसके चांस हैं, ठीक है। कभी कभी लॉन्ग आंसर में भी आ जाता है। तो हमने कलेक्टर करंट निकाल लिया। अब बेस करंट कैसे निकलेगा, मैं तुम लोग को बताया था कि एक इक्वेशन जो है उसको ध्यान में रखना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है पूरे यूनिट 2 की। वो इक्वेशन क्या थी, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, है ना। तो IB की वैल्यू क्या आ जाएगी, IE माइनस IC। IE हमें पता है, IC हमने निकाल लिया, सॉल्व करोगे तो तुम्हें IB मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हो सकता है कुछ लोगों को ये क्वेश्चन डरावना लगे, लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन है। फॉर द नेटवर्क ऑफ फिगर दिस डिटरमाइन RB RE, और हमें कुछ वोल्टेज निकालना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो हमें गिवन क्या है पहले वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है, अच्छा यहीं से हम निकाल लेते हैं चीजें। क्वेश्चन में हमें यहाँ पर 12 वोल्ट गिवन है ना। तो ये जो ऊपर का वोल्टेज होता है ये 12 वोल्ट, ये VCC होता है। यहाँ पे अगर कुछ दिया जाएगा तो वो VEE होगा, ठीक है। VEE की जरूरत नहीं पड़ती है, VCC की भी यहाँ पर जरूरत पड़ती है, VEE की बहुत रेयर केस में जरूरत पड़ती है। VCC तुम्हें 12 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। VC तुम्हें दे रखा है 7.6। तो यहाँ आप देख सकते हो जो चीजें हैं वो डायरेक्टली मेंशन नहीं है, हमें वो निकालनी है। तो सिंस ये बीजेटी है तो ये वाला तुम्हारा कलेक्टर टर्मिनल होगा, है ना। ये वाला एमिटर टर्मिनल होगा, और देखो कलेक्टर टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 7.6 गिवन है, तो हमने 7.6 लिख दिया। एमिटर टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज गिवन है वो क्या है, 2.4, तो हमने 2.4 लिख दिया, ठीक है। बीटा हमें गिवन है 80, तो हमने 80 लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें VCE, VB, VBC निकालना है। अब जिसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी है क्वेश्चन की वो देख के समझ जाएगा कि VCE तो हमें सामने दिया हुआ है। कैसे, मैंने बताया था कि VBC कैसे निकलता है, VB माइनस VC। VCE कैसे निकलेगा, VC माइनस VE, ठीक है। VC हमें पता है 7.6, VE हमें पता है, सॉल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, कभी भी तुम्हें बीटा दिया हुआ करे ना तो कोशिश करा करो कि तुम वहां से अल्फा निकालने की कोशिश करो, क्योंकि अल्फा ही तुम्हारा ज्यादातर इक्वेशन में लग जाता है। तो हमें यहाँ पर बीटा दिया हुआ था, हमने वही किया, हमने अल्फा निकाल लिया इसी इक्वेशन से। अब हम अल्फा से क्या कर सकते हैं, IC बाय आई, है ना। तो यहाँ से I क्या हो जाएगा, IC बाय अल्फा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे। IC, यहाँ पर IC की वैल्यू क्या है, IC की वैल्यू ये समझ लो, IC तुम्हारा 2 है ना। और यहाँ पर अल्फा कितना हो गया, 0.98। तो अब इसको हमने सॉल्व किया तो हमें वैल्यू मिल गई 2 मिली एम्पियर। अब हम क्या करेंगे, IB, अब हम यहाँ पर IB निकाल सकते हैं ना। IB की वैल्यू है IC बाय 80, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0.025,
ठीक है, अब कुछ लोग सोचेंगे आईसी को हमें 2 कैसे दिया हुआ है। देखो यहाँ पर ये करंट है ना, ये करंट कहाँ जा रहा है, कलेक्टर टर्मिनल पे, तो ऑब्वियसली ये आईसी होगा ना। तो हमने यहाँ पर आईसी लिख दिया, अल्फा लिख दिया, सॉल्व कर दिया, हमें आई मिल गया। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से आई बी निकाल लेंगे। ये आई बी कैसे निकला है, ये आई बी तुम्हारा बीटा के इक्वेशन से निकला है। बीटा क्या होता है, आईसी बाय आई बी। तो यहाँ से हमने क्या किया, आई बी हो जाएगा आईसी बाय 80, है ना, मतलब आईसी बाय बीटा, तो हमें आई बी मिल गया। अब हम आर बी एंड आर ई पे फोकस करते हैं, है ना। तो देखो आर ई कैसे निकलेगा, आर ई तो बहुत आसान है। आर ई मतलब एमीटर पे रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ओम्स लॉ के हिसाब से क्या है, वी बाय आई, है ना। ऑब्वियसली आर ई है तो वोल्टेज हम वी ई लेंगे एंड करंट हम आई ई लेंगे, है ना। तो वी ई भी हमें पता है 2.4, आई ई हमने अभी निकाला 2 मिली एम्पियर, सॉल्व किया तो हमें वैल्यू मिली 1.2 किलो ओम। हमेशा ये वैल्यूज जो होती हैं इनको ध्यान में रखा करो, ठीक है। मिली एम्पियर का मतलब है 10 रेज़ टू द पावर -3 और किलो का मतलब है 10 रेज़ टू द पावर +3, ठीक है। अब हम यहाँ पर इक्वेशन लगा देते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर केवीएल लगाएंगे बाहर वाले हिस्से पे, ठीक है। तो हम केवीएल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वीसीसी, है ना, वीसीसी इज इक्वल्स टू वीसी यहाँ पर जो है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, जैसे मैंने तुम लोगों को केवीएल लगाना सिखाया वैसे ही लगा सकते हो। तो प्लस वीसीसी, ठीक है, उसके बाद आईसीआरसी प्लस वीसीई प्लस आईआरई, ठीक है, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है। तो वीसीसी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, आईसीआरसी वीसीई आईआरई। इसमें वैल्यूज पुट कर दो, तुम्हें आरसी की वैल्यू मिल जाएगी। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम इनपुट साइड पे केवीएल लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से हमें आरसी की वैल्यू मिल गई, मतलब हमारा पहला रेजिस्टेंस मिल गया, है ना। आरई निकाला था, अब हमें आरसी निकालना है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमें यहाँ पर अपना केवीएल लगाना है। तो अब हम कैसे केवीएल लगाएंगे, ये वाला मतलब 12 वोल्ट इज इक्वल्स टू आई बी आर बी, है ना। इस पे कौन सा करंट जाएगा, बेस वाले पे आई बी, सो आई बी आर बी प्लस वीबीई। वीबी कैसे, बेस और एमीटर के बीच का वोल्टेज क्या होता है, वीबी। जैसे यहाँ पर कलेक्टर और एमीटर के बीच का वोल्टेज वीसीई, वैसे यहाँ पर बेस एंड एमीटर के बीच का वोल्टेज वीबीई, ठीक है। और रेजिस्टेंस, सो आरई पे कौन सा करंट जाएगा, आई, है ना। रेजिस्टेंस अगर एमीटर के साइड पे है तो करंट भी उस पर एमीटर करंट जाएगा। तो वो हमने यहाँ लिख दिया, सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर दिया, तो हमें आर बी मिल गया। तो आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाना है ताकि आप इजिली वैल्यूज को यहाँ पर निकाल सको। अब हमें क्या करना है, अब हमने यहाँ पर वीबी निकालना है, वीबीसी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वीबी निकाल लिया, वीबी प्लस वीई, और वीबीसी निकाल दिया, वीबी माइनस वीसी, ठीक है। तो आपको गिन चुन के सिर्फ 4-5 फॉर्मूले याद करने हैं। एक तो वीबी इज इक्वल्स टू वीबी माइनस वी, है ना, ऐसा वाला जो फॉर्मूला होता है वो। केवीएल कैसे लगता है, अल्फा बीटा की रिलेशनशिप और सारी जो इक्वेशंस हैं वो, ठीक है। आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले हमारे। अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही इससे न्यूमेरिकल ना आए लेकिन ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। शो दैट द ट्रांस कंडक्टेंस जीएम ऑफ द जेफेट इज रिलेटेड बाय, हमें जीएम की ये वैल्यू को सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये इक्वेशन तो मैंने तुम लोग को पढ़ाई थी, है ना, मॉसफेट एंड जेफेट में भी पढ़ाई थी। IDS इज इक्वल्स टू IDS इज 1 माइनस VGS अपॉन BP स्क्वायर। अगर आप सेकेंड ईयर में होते तो मैं आप लोग पे कहती कि इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करो, काफी ज्यादा चांसेस है कि इसमें न्यूमेरिकल आ जाए, लेकिन फर्स्ट ईयर में इसमें न्यूमेरिकल नहीं आएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव इसका लेना है। सो पार्शियल डेरिवेटिव हम कैसे दिखाते हैं मैथ्स में, ऐसा कुछ ऐसा सिंबल होता है। तो हम इसको VGS के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। आई होप आप लोगों को डिफरेंशिएशन आता होगा, नहीं आता तो बहुत ईजी है। यहाँ पर IDS हमने एज इट इज लिख दिया, है ना। यहाँ पर क्या हुआ, ये 2 आगे आ जाएगा, तो ये 2 आगे आ गया, उसके बाद इसकी पावर क्या हो जाएगी 2 माइनस 1, सो 1 माइनस VGS, यहाँ पे वैल्यू आ गई 1। अब हम अंदर जाके इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, चेन रिएक्शन जिसको बोलते हैं। तो हम अंदर जाके करेंगे, 1 तो तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, माइनस साइन एज इट इज रहेगा। VGS का डिफरेंशिएशन VGS के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1, VP तुम्हारा कांस्टेंट है
पिंच ऑफ वोल्टेज, तो वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल हमने डिफरेंशिएशन किया है। अब ट्रांस कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, इसको ध्यान में रखना। ट्रांस कंडक्टेंस होता है डेल IDS अपॉन डेल VGS। ठीक है, जहां पर VDS जो है वो कांस्टेंट है, इसको याद कर लेना। GM ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ JFET इज इक्वल्स टू डेल IDS अपॉन डेल VGS व्हेन VDS इज कांस्टेंट। ठीक है, अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, अब हमने यहां पर इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया। बेसिकली GM की वैल्यू क्या है, डेल IDS बाय डेल VGS, और इसकी वैल्यू क्या है ये, तो ये वैल्यू हमने यहां पर लिख दी। ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 पे चलते हैं। इक्वेशन 1 से हम 1 माइनस VGS बाय VP की वैल्यू निकालते हैं। जब निकालेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, IDS अपॉन, ये IDSS नीचे चला जाएगा, नीचे चला गया। स्क्वायर को जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, है ना। सो 1 माइनस VGS अपॉन VP की ये जो वैल्यू आई है, इसको हम इस इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में रख दिया। जब सॉल्व करेंगे, सो यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया तो हमें ये वैल्यू मिल गई, है ना। इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 2 अपॉन मॉड VP अंडर रूट ऑफ IDSS अपॉन IDSS IDS। अब कुछ लोगों को हो सकता है इसको सॉल्व करने में दिक्कत हो, मैं तुम लोगों को समझा देती हूँ। देखो, IDS तुम्हारा बाहर है ना। अगर हमें इसको रूट के अंदर ले जाना है तो वैल्यू क्या हो जाएगी वो समझो। ये तो तुम्हारा है ना रूट के अंदर, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमने इस IDS को अंदर लेके जाना है, IDSS को। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने IDSS लिखा है ना, और यहाँ पे हमने लगा दिया स्क्वायर। सबको पता है स्क्वायर जब अंडर रूट के बाहर आएगा तो हमें IDSS मिलने वाला है इवेंचुअली। ये सब हम कर रहे हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। सो ये IDSS से यहाँ एक IDSS कट गया, और सॉल्व करके हमें क्या मिला, IDSS मल्टीप्लाई बाय IDS। तो देखो यही चीज हमें मिल गई है। नॉर्मल मैथ्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे लेवल से थोड़ा सा ऊपर का क्वेश्चन है। बहुत ही रेयर चांस है कि क्वेश्चन आ जाए। बहुत पहले पूछे जाते थे ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में भी, लेकिन अब आने के बहुत ही रेयर चांस हैं। सो फॉर द वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क हमें ऐसा कुछ सर्किट दिया हुआ है, हमें इसको सॉल्व करना है। कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, VG निकाला, है ना। VG कैसे निकलेगा, देखो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है। ये तुम्हारा VG है ना, ये तुम्हारा गेट टर्मिनल है। ठीक है, तो VG कैसे निकलेगा, 220 मल्टीप्लाई बाय 60, मतलब ऑपोजिट साइड का जो वोल्टेज होता है वो हमने यहाँ पर VDD लिखना है। ठीक है, वो वोल्टेज हमने यहाँ पे लिखना है। देन हमें इसको डिवाइड करना है 910 प्लस 220 से। अब ये 910 एंड 220 क्या है, ये तुम्हारा ये जो है ना 910 किलो ओम एंड 220 किलो ओम। अब कुछ लोग सोचेंगे ये VDD कहाँ से आ गया। देखो, इसका देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले वो समझो। अगर हमें इस टर्मिनल पे वोल्टेज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हम 220 मतलब यहाँ की रेजिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, यहाँ का वोल्टेज लेते हैं नेगेटिव साइड का, तो हमें पता है यहाँ पर VDD आएगा, है ना। तो वो चीज हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस होता है उसे डिवाइड करते हैं R1 प्लस R2 से। ठीक है, तो अब हम जब R1 प्लस R2 करेंगे तो वो ये हो जाएगा। अब VDD की वैल्यू 16 वोल्ट कैसे हुई, क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है। जनरली जो हम VDD की वैल्यू लेते हैं वो हमेशा 16 वोल्ट ही लेते हैं, तो यहाँ पे हमने 16 वोल्ट जो है वो अज्यूम करा है। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया तो हमें VG मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम VGS निकालेंगे। VGS क्या हो जाएगा, VGS तुम्हारा हो जाएगा VG माइनस, अब कुछ लोग हो सकता है कंफ्यूज है, अभी मैंने तुम लोग को पीछे बताया अगर VCE है तो वो किसके इक्वल होगा, VC माइनस V, है ना। तो यहाँ भी तो वही किया गया है, VGS किसके इक्वल होगा, VG माइनस VS, है ना। VG तो हमने एज इट इज लिख दिया, VS को हम यहाँ चेंज कर रहे हैं। VS का मतलब क्या है, VS का यहाँ पर मतलब है, देखो वोल्टेज अगर हम ओम्स लॉ के हिसाब से निकाले तो क्या होता है I इंटू R, है ना। सो VS क्या हो जाएगा, ID मतलब ये जो ड्रेन साइड पे जो करंट है वो, और RS तुम्हारा सोर्स का जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा, है ना। सो ID हमने लिख दिया 1.2, हमें क्वेश्चन में गिवन था, है ना, ये वाला। ठीक है, और उसके बाद आई एम सो सॉरी, तुम्हें रेजिस्टेंस दिया हुआ है RS, है ना, ये तुम्हें रेजिस्टेंस दिया हुआ है RS, और ये तुम्हें करंट तुम्हें ID नहीं गिवन है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, यही जो मैंने इक्वेशन बताई थी, देखो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी इक्वेशन से हो जाते हैं। सो ID इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP। सारी चीजें हमें गिवन है, हम यहाँ से ID की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो जब हमने ID की वैल्यू निकाल दी तो यहाँ से हम VGS निकाल लेंगे, उसके बाद हम VD निकाल लेंगे। VD में तुम्हारा सेम कॉन्सेप्ट से होगा VDD माइनस IDRD, है ना, जो हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया, तो तुम्हें VD मिल जाएगा।
देन तुम VS निकाल सकते हो, VDS निकाल सकते हो, VDG निकाल सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट है। VS कैसे निकलेगा, IDRS। VDS कैसे निकलेगा, VD माइनस VS। एंड VDG निकलेगा, VD माइनस VG। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लेवल का बिल्कुल भी नहीं है, ये क्वेश्चन आएगा भी नहीं, लेकिन मैंने आप लोग को थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। अब देखो यहाँ पर मैंने JFET का सिंबल एंड MOSFET का सिंबल इंक्लूड कर दिया, क्योंकि मुझे याद आया कि मैंने आप लोग को JFET एंड MOSFET वाले लेक्चर में सिंबल नहीं बताया था। तो देखो JFET का जो सिंबल है वो कुछ ऐसा है, ये गेट टर्मिनल होता है, ये सोर्स टर्मिनल होता है एंड ये तुम्हारा ड्रेन टर्मिनल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको बेसिकली हम N चैनल बोलते हैं। याद रखना N चैनल में एरो अंदर की तरफ होता है, P चैनल में एरो बाहर की तरफ होता है। ठीक है, सिमिलर MOSFET में भी है, बस MOSFEट में डिफरेंस क्या हो जाता है, N चैनल में एरो ऐसा रहता है ना ऊपर की तरफ, P चैनल में नीचे रहता है, लेकिन इन्हांसमेंट में तुम्हें कुछ ऐसी ब्रोकन लाइन दिखती है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, और डिप्लीशन में ऐसी कंबाइंड लाइन दिखती है। तो ये जो सिंबल है, इनके सिंबल को अच्छे से पढ़ लेना। JFET एंड MOSFET के BJT के मैंने सारे सिंबल समझा दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।